श्री शिवाय नमः। शुभम पुरुषोत्तम मास 2026 में गुरुजी कराएंगे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन। ये हम सब शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। इस अधिक मास में शिव पूजा का बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग पूजा की तैयारी करनी है, क्या डेट है, कौन सा समय है, कौन से चैनल पर आएगा, क्या तैयारियां आपको करनी है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। पूजा के सामान में क्या क्या और चीजें आपको लाकर अपने घर में पहले ही रख लेनी है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। पार्थिव शिवलिंग जो कि श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही पूजन किया था और श्री कृष्ण भगवान ने भी संतान प्राप्ति के लिए भी किया था, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको अधिकतर बताया। सबसे ज्यादा महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग पूजन की। संतान की इच्छा है तो संकल्प लेकर प्रभु आराधना के तहत जो भी आपकी इच्छा है, विवाह, कर्ज, धन, परीक्षा, किसी भी परेशानी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस अधिक मास में जो कि सबसे श्रेष्ठ समय है शिव नारायण की पूजा का, आप पार्थिव शिवलिंग पूजन जरूर से। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें आप कहीं बाहर हैं या घर में हैं। घर में है तो सभी करेंगे पूजा, लेकिन अगर आप बाहर भी गए तो अगर आप अपने पीहर में हैं या फिर कहीं भी नाते रिश्तेदारी में हैं, आप भी वहां पूजा कर सकती हैं। पूरे विश्व पटल में ये जो पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है, हम सभी लोग हर साल इसका लाभ उठाते हैं। आप सभी जानते हैं जब ये पूजा सावन में होती है, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी आप कहाँ से लेकर आएंगे? अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, मिट्टी जो है हो सके तो किसी पवित्र नदी के तट की लाकर पहले ही आप रख लें। इसके साथ बेलपत्र पेड़ के नीचे की, समी के वृक्ष के नीचे की, पीपल, इन पवित्र वृक्षों की जड़ से मिट्टी ला करके आप रख लें पहले ही। मिट्टी कभी खराब तो होती नहीं, आप इसे घर में ही काम में लेनी है तो आप लाकर रख लें पहले ही। घर में जो भी पूजन सामग्री लाएं उसमें शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखें। सारी सामग्री को इकट्ठा करें। साथ के साथ जिस दिन शिवरात्रि होगी, किसी पेड़ की पत्ती टूटने ना पाए। आपके हाथ से अधिक मास में कब पड़ रही है शिवरात्रि? इस बार शनिवार के दिन 13 जून 2026 को अमृत सिद्धि योग और मासिक शिवरात्रि कृतिका नक्षत्र शनिवार के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसी दिन हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे अपने घर पर रहकर। कुछ तैयारियां आपको पहले ही घर पर अपने कर लेनी है। आपको बनाना है एक पार्थिव शिवलिंग, यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। दोपहर के शिवलिंग 2-3 दिन पहले नहीं बनेगा, उसी दिन बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए हमेशा ही उसमें कच्चा दूध का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आप गंगा जल डाल करके पार्थिव शिवलिंग बनाएं। घर के सभी सदस्यों के लिए पार्थिव शिवलिंग नहीं बल्कि एक ही शिवलिंग बने, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं और क्या सामग्री आपको लेकर बैठनी है। मैं आपको बता दें, गुरुजी ने तो कुछ ही चीजें बताई, हालांकि गुरुजी अभी और कुछ भी बताएंगे। फिर भी आप एक अंदाज से, जो कि पहले सावन शिवरात्रि के समय जो सामग्री बताई थी उसी के आधार पर कुछ चीजों की तैयारी पहले ही करके रख लें। गुरुजी बताते हैं हमें 5 समी के पत्ते ले लेने हैं। समी के पत्ते अगर नहीं मिल पाते हैं तो 5 चावल के दाने भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये अधिक मास की शिवरात्रि के दिन आप 5 पहले ही समी के पत्तों का विबंध कर लें। एक बेलपत्र का प्रबंध आप पहले ही कर लें। ऐसा ना सोचें कि अगर आप एक ही बेलपत्र लेकर बैठें, ऐसा नहीं। एक मनोकामना के लिए है, लेकिन आप और अच्छे से मिल जाएं जितनी भी बेलपत्र आप लेकर पहले से व्यवस्था बना लें। वही एक कटोरी अक्षत लेकर बैठे, क्योंकि यहाँ पर अपने हाथ में संकल्प करने के लिए आपको अक्षत की आवश्यकता होती है। चंदन लगाते हैं उस समय भी आवश्यकता होती है। इस तरीके से कार्य करें। पनीर का फूल अपने आप में सौभाग्य का विषय माना जाता है। अधिक मास की शिवरात्रि के दिन आप ये जरूर ले लें। और गौ माता का दूध आप अभी से सोचे कहाँ से मिलेगा, आप पहले से ही व्यवस्था करने की प्रयत्न करें। उस दूध में गुड़ या फिर शक्कर मिलाना है। इसके अलावा आप अन्य सामग्री भी रखेंगे, जिसमें गुरुजी बताते हैं एक जल का लोटा। एक जल के लोटे से कुछ नहीं, एक भर के बाल्टी और पानी के लिए रखें। एक संकल्प कराने के लिए एक लोटे की व्यवस्था पड़ती है। आप आसन जरूर ले लें जिसपे आप अच्छी तरीके से बैठकर पूजा कर सके। 21 गेहूं के दाने चाहिए है, जो कि मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं। 5 कमल गुट्टे की व्यवस्था कर ले। चावल के 108 दाने भी गुरुजी ने पहले सावन शिवरात्रि में बताया था। काली मिर्च 21 बताते हैं। वही काले तिल, धतूरा, बेलपत्र, समी के पत्ते, लाल फूल चाहिए होंगे आपको। इन चीजों का पहले से ही प्रबंध करने की व्यवस्था बना ले। दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल भी बताते हैं। वहीं चंदन भी आवश्यकता होगी। 3 गोल सुपारी गौरी गणेश के लिए, एक संकल्प लेने के लिए होली, पीला चंदन, कपूर, ये सारी चीजें गुरुजी बताते हैं। 2 देसी घी के दीपक, एक तो पहले ही जलेगा और एक पूजा के अंत में इसके लिए। तो जनेऊ की आवश्यकता होगी, लौंग, इलायची की आवश्यकता होगी, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ी सी सुहाग सामग्री इस दिन दान करना माता गौरव को बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी, 5 तरीके के फल, मिठाई, धूप, दीप, इन सब चीजों का आप पहले से ही प्रबंध करके आप रख लें। इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर और कुछ जानना चाहते हैं निश्चित तौर पर आप पूछ सकते हैं।